ध्यान दीजिएगा, हम सब अभी तक 3.3 में भी पढ़ रहे थे रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना। यहाँ पे क्या करना है ना कि रैखिक समीकरण के युग्म को ही हल करना है, लेकिन यहाँ पे क्या है, रैखिक समीकरण के युग्म को जो हल करना है वो विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है, और फिर आपको ये बताना है कि कौन सी विधि आपके लिए उपयुक्त है। तो ये तो हो गया पसंद वाला चीज़, है ना, कि जब हम सब इस दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म को, ठीक है, जब हम सब हल करेंगे विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, और उसके बाद हम सब देखेंगे कि कौन सी विधि काफ़ी अच्छा लगता है उसके बारे में। अब देखिए, हम अभी तक 3.3 में ना हम सब प्रतिस्थापन विधि के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको कहा गया है कि दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म को विलोपन विधि से भी हल करिए और प्रतिस्थापन विधि से भी हल करिए, और फिर बताइए कि कौन सी विधि अच्छा है आपके लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो आपको बताएंगे केवल प्रतिस्थापन विधि बताएंगे, सॉरी, यहाँ पे हम सब केवल इस रैखिक समीकरण के युग्म को जो हल करेंगे हम सब विलोपन विधि से हल करेंगे, और प्रतिस्थापन विधि आपको खुद करना है क्योंकि आप अभी तक प्रतिस्थापन विधि पढ़ चुके हैं। तो आइए समझते हैं विलोपन विधि क्या होता है। हम सब तो अभी समझ रहे थे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता था कि समीकरण 1 या 2 से आते थे, किसी का एक का मान निकाल करके किसी दूसरे में रख देते थे ना। हम सब इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। लेकिन विलोपन विधि में क्या होता है, तो विलोपन विधि में क्या होता है ना कि रैखिक समीकरण के युग्म को, हम सब यहाँ पे पढ़ रहे हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को किसी भी एक, ठीक है, किसी भी एक पद को या किसी भी एक चर को x या y को, ठीक है, हम सब क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर करेंगे, और बराबर करने के बाद उसको विलोपित करेंगे। विलोपित करने का अर्थ उसको हटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 गो है मान x और y के रूप में, तो किसी भी किसी भी पद को या x या y को यहाँ पे क्या करेंगे ना कि समीकरण 2 के जैसा उसको बराबर करेंगे और उसको बराबर करके हटा देते हैं, ठीक है। तो किसी भी एक चर संख्या को हटाने क्या कहलाता है, विलोपित करना कहलाता है। विलोपित का मतलब होता है इसको हटा देना, छिपा देना। अब रही बात कि हम सब दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म को किसी भी पद को बराबर कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ बराबर करने का 2 कंडीशन देखिए ध्यान से। यदि हम यहाँ पे समीकरण 1 और 2 की बात करें तो समीकरण 1 में देखिए यहाँ पर है x + y = 5, 2 में कितना है 2x - 3y = 4, ठीक है। या तो देखिए यदि हम समीकरण 1 की पहले बात करें तो समीकरण 1 में देखिए ये x है आपका, है ना, तो ये x को क्या करना है, समीकरण 2 में 2x है, तो या तो x को 2x बनाइए, है ना, इस x को क्या करिए 2x बनाइए, या फिर ये 2x को x बनाइए। वो कैसे बनाना है बताएंगे अभी। या तो आप x वाले को कर सकते हैं बराबर, या y वाले को, यहाँ 1y है और यहाँ 3y है, तो 1y को या तो 3y बनाइए या 3y को क्या करिए आप 1y बनाइए, ठीक है। और बराबर करने के बाद उसको एगो को हटा देना है और जो आएगा वो उसका मान हो जाता है। अब रही बात कि वो हटेगा कैसे, ठीक है। तो हम सब क्या करते हैं ना कि समीकरण के किसी भी पद को बराबर करने के लिए ना उस समीकरण में गुना करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ हमने समीकरण 1 को बराबर करना है 2 के जैसा, तो हम यदि समीकरण 1 में x को बराबर करते हैं तो ये 2x है, तो इसको भी 2x करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे x है तो इस x को और 2x करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा 2x बन जाएगा ना ये वाला, तो ये भी 2x हो जाएगा और ये भी 2x तो पहले से हाई है, तो कोई एक पद बराबर हो जाएगा। या फिर 1y यहाँ पर यहाँ 3y है, तो इसको भी 3y करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y में गुना 3 से करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा 3y बन जाएगा कि नहीं वाला, तो ये भी 3y हो जाएगा और ये भी कितना है 3y है। तो कोई भी एक पद या तो y वाला या x वाला आपको बराबर करना होता है, और बराबर करने के बाद समीकरण का देखते हैं चिन्ह कि यदि दोनों समीकरण का चिन्ह अलग अलग हो, यानी एक समीकरण प्लस में रहे और समीकरण दूसरा का रहे माइनस में, तो समीकरण जुटता है, और जुटने के बावजूद समीकरण का चिन्ह नहीं बदलता है। और जब बराबर करने के बाद किसी भी रैखिक समीकरण के युग्म के एक पद को बराबर करने के बाद यदि समीकरण का चिन्ह एक समान रहे, या तो दोनों समीकरण प्लस में रहे या तो दोनों समीकरण माइनस में रहे,
तो क्या होगा, वहाँ पे समीकरण घटता है और घटने के बाद उसका मान है ना, इसका चिन्ह भी बदलता है, ठीक है, और बदलने के बाद x और y का मान निकलता है। देखिए एक करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और फिर उसके बाद बताइएगा कि अच्छा कौन सा है, प्रतिस्थापन विधि की विलोपन विधि, ठीक है। और बोर्ड में सवाल आता भी है, एक रैखिक समीकरण के युग्म दे देगा और बोलेगा कि दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म को हल करें। यदि बोला तो आपकी मर्जी, उस समय समीकरण को जो हल करेंगे या तो प्रतिस्थापन विधि से हल करिए, या तो विलोपन विधि से हल करिए, या बृहज्गुणन विधि से हल करिए। लेकिन जब नाम लिख दिया कि दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करिए या विलोपन विधि से हल करिए, है ना, तो जो विधि से बोलेगा आपको उसी विधि से करना है, और यदि नाम नहीं ले तो आपको कर देना है। हमें यहाँ पे कहा गया है क्या कि समीकरण को दोनों विधि से हल करिए और बताइए कि कौन सी विधि अच्छा लगता है आपको, ठीक है जी। तो हम सब यहाँ पे विलोपन विधि की बात करेंगे और प्रतिस्थापन विधि आपको खुद करना है, क्योंकि आप सब पढ़ चुके हैं प्रतिस्थापन विधि के बारे में। तो हमने बताया क्या कि समीकरण के किसी भी एक समीकरण को क्या करना है, दूसरे समीकरण के जैसा बराबर कर देना है। तो देखिए, तो बोलिए समीकरण एक में किस पद को बराबर करें, x वाले को या y वाले को, x वाले को। तो यदि मेरे को x वाले को बराबर करना है तो इसको यहाँ एक x है, यहाँ 2x है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 2x बनाना पड़ेगा। तो 2x कब बनेगा, जब x में 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब 2 से गुना करते हैं ना तो समीकरण एक के पूरे पद में गुना हो जाएगा। देखिए कैसे करना है, आप बराबर करें x वाले को ना, यहाँ 2x तो यहाँ 2x लाना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा क्या, देखिए समीकरण एक में से और 2 में कितना सबसे गुना कर रहे हैं, यहाँ पे 1 से कर रहे हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 गुना x तो 3x प्लस y गुना 3 तो 3y और 5 या का 15, और बाकी का गुना 1 से पूरा होना तो आपको इतना ही रह जाएगा, 2x माइनस 3y बराबर 4 एकम 4 प्लस, अब जोड़ रहे हो ना तो 3 2 5x और प्लस माइनस खत्म हो जाएगा और 5 और 19, ठीक है जी। 5 इधर गुना में जाएगा तो हो जाएगा बटा में, तो हो जाएगा x बराबर 19/5, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए यहाँ से क्या होता है ना कि जब आप किसी का एक मान ले आएंगे तो वही बात होगा जो कहाँ हो रहा था, प्रतिस्थापन विधि में, कि जब x का मान लाते थे या y का मान लाते थे तो हम क्या करते थे कि इसका मान इसमें रखने पर तो y का मान आ जाता था। तो यहाँ क्या करिए, x का मान, ठीक है, आपकी मर्जी, या तो 1 में रखिए या 2 में रखिए। तो एक समीकरण आसान है तो इसमें क्या कर दीजिए, इसको आप रख दीजिए 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर। तो एक कितना समीकरण आपका है, x प्लस y बराबर 5, तो जहाँ जहाँ पे x का मान पुट करेंगे, x का मान 19/5 प्लस y बराबर 5 लीजिएगा, एलसीएम बनेगा तो 5 का एलसीएम 5, तो 19 प्लस 5y बराबर 5 हो जाएगा, 19 प्लस 5y बराबर 25 हो जाएगा ऊपरटी, ये जाएगा माइनस में हो जाएगा, 5y बराबर 25 माइनस 19 घट के आएगा 5y बराबर 6, y 5 यानी गुना में जाएगा और बटा में हो जाएगा y बराबर 6/5। ये हो गया आपका y का आंसर, ठीक है। और यह है x का मान। यही होता है क्या, विलोपन विधि। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए लिखिए इसको।